सबसे महत्वपूर्ण क्या है कंडीशन। मैं 12 साल तैयारी की, ठीक, बहुत मेहनत दिया, इंटरव्यू भी दिया। उसी का फल था कि हायर एजुकेशन का जब फॉर्म आया तो मेरा सिलेक्शन हुआ। विज्ञापन संख्या 47। तो लोगों को पता है कि हायर एजुकेशन का एग्जाम कैसे देते हैं, उसमें ज्वाइनिंग कैसे होती है, किसी जानकारी है? इंटर कॉलेज में टीचर कैसे बनते हैं, गवर्नमेंट टीचर? पीजीटी, जूनियर में पीजीटी 9 10, ठीक। ऐसे ही जब डिग्री कॉलेज में लेक्चरर का, प्रोफेसर का फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए होता है हायर एजुकेशन, अलग बोर्ड है इलाहाबाद, उसके लिए नेट मस्ट है, नेट जा है। तो आप लोग कोई भी फील्ड चुन सकते हो, कंसंट्रेट पढ़ाई होनी चाहिए। जो पढ़िए, आदत डालिए न्यूज़पेपर पढ़ने की। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप? अब न्यूज़पेपर में आपको ये जानना जरूरी है या किताब जरूरी है कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। भाई पीलीभीत की लोकल खबर से आपको कोई मतलब नहीं। आपको राष्ट्रीय खबरों से मतलब है, स्पोर्ट्स से मतलब है और इंटरनेशनल, यही ना। और यूपी स्टेट का कुछ है तो लोकसभा चुनाव तैयारी चल रही है। अब इस लोकसभा चुनाव से प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छा, पेपर कौन बनाता है? लोक सेवा आयोग का पेपर हम ही लोग बनाते हैं, ठीक। जैसे जब हम नहीं रहेंगे तो हमारे सर आएंगे एक आध दिन, उन्होंने जबरदस्ती मुझे भेजा फोर्सली कि अपना ज्ञान बांट दो। मैं नेटवर्क को तो फ्री में पढ़ाता हूँ कॉलेज में, जिसको पढ़ना है आ जाए पढ़ लो। तो सर हमारे एक्सपर्ट हैं। तो पेपर बनता कैसे? लोकसभा चुनाव हो रहा, जो चीजें महत्वपूर्ण हैं लिखे हो, रखना अलग चीज, स्ट्रेटेजी रणनीति बहुत सही होनी चाहिए, क्लियर। लोकसभा चुनाव है। अब मैं आपसे पूछूं कि कौन सी लोकसभा का चुनाव होता है? इसके साथ कहीं विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। कोई बताए जिसको पता है? अब मतलब क्या है हमारा कहने का? नहीं पता है कोई बात नहीं, ये पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि यही पूछा जाएगा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ साथ निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे हैं। मैं प्रश्न बनाऊंगा तो यही बनाऊंगा। 4 में हो रहा है ना, उसमें से एक का नाम हटा करके एक डाल दूंगा तो नहीं। तो पेपर पढ़ना भी बहुत जरूरी है कि नहीं है और है में अंतर है। कई क्वेश्चन गलत होते हैं हमारे भी हुए शुरू में 2-4 साल। किस राज्य में नहीं, ये आपको जानना है। तो कहने का मतलब ये कोई आपको रटाएगा नहीं, कोई बताएगा नहीं, ये आपका कॉमन सेंस। लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, जब इसकी अधिसूचना जारी हुई, ठीक, तो कहां कहां के लिए जारी हुई ये आप जानिए। अब अगला प्रश्न एक बन जाएगा, करंट अफेयर्स ना, और करंट अफेयर्स की सच्चाई बताएं, कोई कोचिंग नहीं होती, आपको मार्गदर्शन दिया जाए बढ़िया और आप सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी मतलब एक मैगजीन आपको पढ़नी है हर महीने। ये नहीं कि वो क्या कहते हैं 6 महीने का एक आता है कोई किताब, उसका रट्टा मार लिया। जैसे हम 4 साल बाद लोक सेवा आयोग का पेपर बनाएंगे, 7 साल हो गए, ठीक है। अब है क्या उसमें? हम मैगजीन तो दुकान से खरीद के पढ़ेंगे नहीं। तुम सोचो कि तुम कहीं प्रोफेसर हो और तुमको कमीशन ने कहा कि आप पेपर बनाओ करंट का, ठीक, तो कैसे बनाओ? आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक, टीवी डिबेट देखते हैं, और जो हमें इंपॉर्टेंट लगता है हम डायरी रखते हैं, उसको लिखते हैं। क्योंकि लोक सेवा आयोग जब पेपर बनाने के लिए कहता है तो उसमें एक कॉलम होता है कहां से आपने लिया है, और लोक सेवा आयोग नेट को मान्य नहीं करता जब आप किसी प्रश्न की विवाद हो जाए।
जैसे अभी एक प्रश्न था, हमारे सर ने कहा था, हमने बनाया था, कुछ न्यायाधीश करके था, उसको कुछ लड़कों ने चुनौती दे दी कि एक प्रश्न का उत्तर गलत है। तो मैं गोरखपुर था घर पे, तो हमारे सब आयोग से उनके पास फोन आया, उन्होंने हमको फोन किया, कहा यार किस किताब में था, तो हमने बताया विद्याभूषण सचदेव पेज संख्या 418 ये है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि नेट पे हमने देखा था बना दिया, तो कमीशन उस क्वेश्चन को काट दिया। एक मैगजीन आप रखिए अपने पास, कोई कौन सी पढ़ते हैं आप लोग करंटली? कोई मैगजीन पढ़ते हैं? आई दृष्टि, देखो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, उड़ीसा और सिक्किम। अब इसको ऐसे याद रखो, देखो तरीका सीखो। अ आ ओ सी, आ ओ जानते हो ना, तो बचपन पढ़े होंगे आ ओ, तो आ ओ सी, आंध्रा, अरुणाचल, उड़ीसा, सिक्किम। कुछ कोड भी बनाने पड़ेंगे आपको, कुछ कोड बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हर चीज नहीं रख सकते हो। एक स्ट्रेटजी बनाओ। और एक चीज, अगर तैयारी करनी है तो उसका दो ही रूप है, या तो खूब पढ़ो या तो मत पढ़ो, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन। बच्चे लगातार 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, सही मार्गदर्शन पढ़ रहे हैं। अब आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी देखने हैं कि आखिर प्रश्न बन रहे हैं तो कैसे बन रहे हैं। भाई अभी तो मैं आपको लिखवा दूंगा तो आप याद कर लोगे, लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि लोकसभा चुनाव हो रहा है, अब लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में है, ये भी एक प्रश्न बनेगा। 81। अब लोकसभा का चुनाव हर 5 वर्ष पे होता है, यह भी किसी अनुच्छेद में होगा। मतलब देखो ऑप्शन भी तो ऐसे ही आएगा, 82, 83, 84, 85, ऐसा थोड़ी ना ऑप्शन ऐसे आएगा कि अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 83। तब तो तुम कर ही लोगे, क्योंकि तुमको पता है कि 80 के आसपास है। तो जब हम ऑप्शन देंगे तो हम ऑप्शन भी तो ऐसे देंगे 81, 82, 83, 84। ऐसा थोड़ी ना है कि ऑप्शन हम एकदम आसान दे देंगे कि तुम लोग जाओ और सही करो, ये चीज। तो पेपर ऐसे बनेंगे जहाँ लोग, और करंट आपको रोज अपडेट होना है। जैसे आज कितनी तारीख है? 8। 4 अप्रैल को विश्व के किसी संगठन ने अपना 75वां मनाया। किसने मनाया? 75वां स्थापना दिवस। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वह संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर लिखवाया गया हो तो देख लो। मतलब है जो लिखवाया गया उसको पढ़ोगी। नाटो का मूल भाग क्या है? कब स्थापना हुई थी? 4 अप्रैल 1949। मुख्यालय कहाँ है? स्वीडन। फिर से देखो, क्या लिखवाया गया? क्या लिखा है? नाटो लिखाओ। ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स है नाटो। लिख भी लिया करो, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद घर जाते भूल जाओगे। होता क्या है, जब आप करंट पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं, जैसे पढ़ाऊँ मैं आपको हिस्ट्री भी बताऊंगा, एग्जैक्ट जो पूछा जाएगा। आपने पढ़ा होगा, क्लास चल रही है, लेकिन मैं ही चाहता हूं कि जितने लोग हैं उतने लोग हमारा लाभ लें। कारण है 3 साल बाद मेरा ट्रांसफर भी हो जाएगा।
तो अब मैं जब पढ़ा ही रहा हूँ तो इतना पढ़ा दूँ जो मैंने पढ़ा है 10 साल। हमारे पास जो नोट्स है वो 20 साल पुराना है, कई किताबों से मिल करके लिखा गया है। पहले मोबाइल नहीं होता था, तो जब हम लोग पेपर दे के आते थे तो क्वेश्चन मिलाने के लिए 10 लोग बैठते थे। आज क्या है, पेपर दे करके आए, घर में बैठे रात को गूगल पे खोजना शुरू कर दिए। पहले ये सब था नहीं, तो हम लोग जिसके पास जितनी किताबें होती थी मंगा लेते थे और इन किताबों से उस प्रश्न को खोजते थे। तो उसी क्रम में काफ़ी कुछ नए क्वेश्चन भी मिलते थे, तो उसको हम लोग नोट करते थे अगले एग्जाम के लिए। तुम लोग जितना पढ़ो उसको खुद में डिस्कशन किया, 2-4 लोग एक साथ हो जाओ, डिस्कशन करो। और जब पढ़ने का मन ना करे तो घूम लो। जैसे भी मैं पढ़ा रहा हूँ और तुमको लगे कि सब थोड़ा 5 मिनट आराम कर लें, करो, क्योंकि स्वस्थ दिमाग रहेगा तभी कुछ चीज़ें घुसेंगी दिमाग में। जैसे आते ही अभी मैं यूपी स्पेशल लिखवाना शुरू कर देता तो तुम लोग दिमाग में कुछ ना घुसता, क्योंकि 1 घंटा तो भी करंट पड़े लो। अभी कल के पेपर में या परसों के पेपर में जल शक्ति मिशन के बारे में निकला था, पढ़ा था इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि देश के टॉप 10 जिलों में उत्तर प्रदेश के साथ है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बड़ी बात है ना कि उत्तर प्रदेश जो हमेशा पिछड़ा रहता था वह जल शक्ति मिशन में टॉप 10 जिले जो इंडिया के हैं उसमें 7 यूपी के हैं, इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जैसे हमको पेपर बनाना है तो हम बनाएंगे इसको कि जल शक्ति। अब देखो पेपर बनेगा क्या, पहले क्या था कि आज से 7-8 साल 10 साल पहले जो क्वेश्चन आते थे वो सीधा यही आता था, जल शक्ति मिशन के अंतर्गत देश का प्रथम राज्य कौन, प्रथम जिला कौन, 1 लाइनर क्वेश्चन। पहले के जो टीचर थे वो, क्योंकि वहाँ आयोग में हर 4 साल पे वो रोटेशन चलता है, बदल देते हैं, पुराने लोगों को हटा देते हैं। कभी तो बता रहे कि हमारा 7 साल बाद होगा, नए लोगों को लाते हैं, तो पैटर्न में चेंज होता रहता है पेपर में। पहले क्या पूछता कि जल शक्ति मिशन के अंतर्गत भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है, या प्रथम जिला कौन सा है जो प्रथम स्थान पे है। नीलगिरी लिख लो अगर नहीं लिखा है तो, जैसे चीजों को लिख लो ना, फिर जाओगे खोजोगे, और खोजोगे है नहीं, हमको पता है कि हम डिग्री कॉलेज में क्लास लेते हैं, जिस दिन पहले क्लास है टेस्ट लेंगे उस दिन 80 से तुरंत 10, उस दिन तुरंत 80 से 10। तुम्हारा एग्जाम खत्म हो गया? नीलगिरी तमिलनाडु का जिला है, नंबर 1 पे है जल जीवन शक्ति मिशन में, लिख लो। क्योंकि है क्या ना, अभी मैं बोल रहा हूं तुमको लगेगा लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे याद है, लेकिन 2 दिन बाद भूल जाओ। ये होता है जल जीवन शक्ति मिशन जो है, ये कल के पेपर में है, कल या परसों को। न्यूज पेपर पढ़ने की आदत डालो आप, जरूर पढ़ो, उसमें पढ़ना है राष्ट्रीय। हाँ, जब पढ़ो तो एक चीज दिमाग में भूल तुम्हारे कि अगर मैं होता तो क्या इसका प्रश्न बनाता, तुमको अपने आप से प्रश्न करना है, और बनाता तो क्या बनाता। अब इसमें क्या बनाएगा, नया टीचर। हाँ, और उत्तर प्रदेश का जो है नंबर 1 जिला, नंबर 2 पे महोबा, महोबा महोबा। क्योंकि जब पेपर बनता है न्यूज़पेपर से बनता ही जाना है। रेयर में ऐसा होता है कि चले जाए हम 6 महीने वाली कोई मैगजीन खरीद लें, ऐसा रेयर में होता है, तो ऐसा करते नहीं। समझ में आया? न्यूज़ सुने और घर पे टीवी हो तो डिबेट सुना करो, डिबेट 4-5 नेता चिल्लाते रहते हैं किसी मुद्दे पर, तो जो समसामयिक मुद्दा होता है उसी को बुलाए जाते हैं, तो सबका विचार सुनो, क्योंकि जो सत्ता पक्ष का होगा उसके फेवर में बोलेगा, विपक्ष वाला उसकी कमियां बताएगा। इससे फायदा क्या है तुमको,
भाई केवल फ्री तो नहीं दोगे, मेंस भी तो दोगे। मेंस डिस्क्रिप्टिव है, लिखना है। तो तुम देखोगे अगर ये मौका मिला और मौका मिलेगा। सी सेट तो ठीक ठाक है ना, क्वालिफाई तो कर ही जाते होगे सी सेट। सी सेट का बेसिक फंडा, पुराने पेपर 8 साल के उठाओ और रट्टा मारो। पुराने पेपर हैं हमारे पास, कुछ हो नहीं। लोक सेवा आयोग के पेपर हमारे पास हैं, हम बताएंगे। तुम देखोगे कि कम से कम उसमें से 20 से 25 क्वेश्चन रिपीट इन द सेंस ऑप्शन तक उसी क्रम में रहेंगे। तो हो गया ना, 25 तो हो गया तुम्हारा, 10 है तो और चाहिए। हिंदी सबसे आसान रहती है। हिंदी पूछे जाएगा तुम लोग से, हिंदी आता है ऐसे पूछे? ये पूछा है यूपीपीसीएस ने, जिस स्त्री ने कभी सूर्य न देखा हो। ये पूछा हुआ प्रश्न है, बता दो, मजा है। वेरी गुड। असूर्य पश्चात आया था, सोचो हम 14 साल पहले पढ़े हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, ऑप्शन होता क्या है ना कि आसपास ही रखे जाते हैं, इसलिए एग्जैक्ट पता होना चाहिए। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए, लिख लो तुम लोग, ये सब चीजें लिख लिया करो, भूल जाओगे। असूर्य पश्चात याद ही नहीं रहेगा। तो बताया ना कि आरो में आया था, लेकिन याद नहीं था ना। ऑप्शन दिखते हुए आया, ऑप्शन भी तो ऐसे आएगा, असूर्य पश्चात, असूर्य पश्चात, सूर्य पश्चात। ऑप्शन ही जब पेपर कठिन कब होता है? ऑप्शन से होता है। सर उसको पढ़कर है क्या? प्रपर्ण, प्रपर्ण लिख दो। सब आए हुए प्रश्न और बार बार आते हैं। अभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से आया था पेपर बनने के लिए, हिंदी के लिए, जीएस का। तो हमसे हमारे सर ने पूछा, यार जरा हिंदी का कुछ क्वेश्चन बता दो। तो हमने एक दो क्वेश्चन बताया, हमने कहा इसको दे दीजिए, हमारे नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता आए भी जाए। तो वही प्रश्न आएंगे जो आए। तो होता क्या है कंपटीशन में, इलाहाबाद के लड़के लखनऊ में जो तैयारी कर रहे हैं, वो क्यों कंपटीशन में आगे चले जाते हैं? उसका बेसिक फंडा जानते हो क्या है? 150 क्वेश्चन जीएस के आए, 150 में लगभग 80 क्वेश्चन रिपीट हो गए। 15 साल के पेपर से 20 साल के पेपर रिपीट हो। वो 80 का 80 सही करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको तैयार किए रहते हैं। 80 तैयार कर लिए। करंट तो बदलेगा ही बदलेगा, करंट तो हमेशा बदलेगा। करंट 25-30 क्वेश्चन आते हैं, उन्होंने 20 सही कर लिया, 100 तो पहुंच गए। करंट हमेशा सही होना चाहिए। 30 आए तो 27 सही हो। ये आपकी मेहनत पे है। जैसे अभी हमने पूछा था, ये सब करंट ही पूछा था हमने। तो अब जैसे करंट में जो चीजें भारत की हैं, भारत से संबंधित हैं, वह महत्वपूर्ण है। लेकिन विश्व की कोई भी घटना जो प्रभाव डाल रही है वैश्विक, अब इसको आपको खोजना है जब भी आप पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो। ऐसी घटना जो वैश्विक प्रभाव डाले, वो अभी पूछिए, इसका भी विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। अब जैसे भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी। राजीव गांधी। राजीव गांधी खेल पुरस्कार सही है, लेकिन 2 साल पहले नाम बदल दिया गया है ना, मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। किसको मिला है इस बार सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार? पलट रही
जैसे जब मैं वहाँ पढ़ाता हूँ ना तो खोजने लगते हैं। ये पता होना चाहिए, ये आसान है, ये गलत नहीं होना चाहिए, इसको रटना नहीं है। ये अब तैयार कैसे होगा भाई? आप अभी तो उनकी उम्र में हमने भी तैयारी सोची थी, हमारे भी गुरु जी कहते थे, जैसे हम उनको बता रहे हैं। तैयार कैसे होगा? पहले तो न्यूज पेपर पढ़ लोगे, तुम सुबह आएगा पढ़ लोगे, और टीवी देख रहे हो तो टीवी में भी लाइव चलेगी ना, तुम्हारा ध्यान जाएगा उस पर, और सुबह पेपर भी पढ़ोगे। ठीक, फिर जब मैगजीन खरीदोगे उस मैगजीन में भी आएगा, तो 3 बार तो बिना मेहनत के पढ़ लिए ना, तुम रटे नहीं, तुम्हारी नजर के सामने वो प्रश्न 3 बार गुजरा। ठीक है, एग्जाम के 20 दिन पहले कुछ भी नया नहीं पढ़ा जाता है, एक रणनीति भी है, जो आपने पढ़ा, जो नोट्स बनाया, उसी का रिवीजन करना। तो एक बार फिर से और रिवीजन हो गया ना करंट का, आपका 4 बार हो गया। ऑप्शन आएगा, आप गलत नहीं करेंगे। मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ ना, न मुझे अब कंपटीशन देना है, एक ही बार मैंने पढ़ा है, लेकिन हमको याद है अभी बातचीत के क्रम में चीजें आती रहती हैं। किसी को पता है किसको मिला है? नाम बड़ा ही टेढ़ा है, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं दोनों, डबल पे। बताओ। रोहन बोपन्ना बैडमिंटन नहीं खेलते बेटा, वो लॉन टेनिस खेलते हैं। चिराग सेठी, सात्विक साईराज, नाम साउथ इंडियन है। चिराग सेठी, सात्विक साईराज। तो पूरा नाम रखने की जरूरत नहीं, ऑप्शन तो आएगा ही। चिराग राज याद कर लो, सेठी साईराज याद कर लो, कुछ भी याद कर लो, दिमाग में बैठा लो। यह इसलिए बता रहा हूँ, जब नोबेल पुरस्कार की घोषणा होगी ना, तो एक एक नोबेल पुरस्कार 3-3 आदमी को मिलेगा, तो सबका नाम याद कर पाओगे? हम नोबेल पुरस्कार कह रहे हैं। अरे तुम लोग कहा हम नोबेल पुरस्कार कह रहे हैं, दिकहरी लाल के आडवाणी को मिला है, ये तो भारत रत्न मिला बेटा। अरे तुम जमीन पर आसमान है, भारत रत्न ना, हम नोबेल की बात कर रहे हैं। वहाँ कठिन नाम आएंगे ना, जिनको कभी नहीं सुने, बड़े बड़े नाम आएंगे, तो उसको कैसे तैयार करना ये मैं बताऊंगा तुमको। एक एक शब्द में ही तीनों आ जाएंगे, तरीका है, क्योंकि कितना रट पाओगे, नहीं रट पाओगे ना। किसको मिला? राजीव गांधी ध्यानचंद पुरस्कार। चलो दिमाग में बैठ गया ना। अब ये तो सामान्य प्रश्न हो गया, जैसे ये सामान्य प्रश्न हो गया पेट के लिए, जो ग्राम विकास अधिकारी और लेखपाल के लिए। फिर टीसीएस में कैसे पूछेगा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? यह इसलिए बता रहा हूं, जब तुम कोई चीज पढ़ो उसका पूरा हिस्ट्री पढ़ो, क्योंकि जब कमीशन पेपर बनाएगा तो एक प्रश्न 4 प्रश्न बनाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित चीजें। नंबर 1, शुरुआत कब हुई? लिखा है, देखो लिखा है, लिखा है तो मेहनत करें, तुम लोग कह देंगे देख लेना। ये चीजें इसलिए बताई जा रही है कि यह एक स्ट्रेटजी है जो आपको, और ये वही बता सकता है जो 10 साल इलाहाबाद में एक 10x10 के कमरे में रहा हो, या कई कंपटीशन दे रहा हो। बहुत पहले का पढ़ा हूँ, फिर भी मुझे याद है, लगभग मैं सही हूँ, तुम लोग देख लेना। 1991 में, सही है, चेक कर लेना, है यही लगभग, हमें जानना है। बताने का मतलब यह है कि आपको उन चीजों को ध्यान देना है। ठीक, जैसे सरस्वती सम्मान किसको मिला, किस किताब के लिए मिला, और पहला कब मिला था, ये चीजें ध्यान रखनी है। और ये पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को मिला था सबसे पहले। विश्वनाथन आनंद लिख लो, अगर नहीं लिखा है तो नहीं तो याद रहेगा।
3 दिन बाद भूलोगे। और मैं चुनाव बाद आऊंगा, चुनाव ड्यूटी में गवर्नमेंट ऑफिसर मना कर ही नहीं सकता। अभी तो सीपीओ साहब जो है इस तरीके से हमको छुट्टी दे दिए थे होली में घर जाने के लिए। कल से बिहार में ट्रेनिंग देनी है पीठासीन अधिकारी को कि उनको कैसे चुनाव कराना है। 20 को कहाँ आ पाएंगे, 19 को तो बक्सा वक्सा जमा कराएंगे सब, 20 को तो सोएंगे। लेकिन ये है कि जब तक हम यहाँ हैं तुम्हारा एग्जाम नहीं हो रहा है, हमारा पूरा प्रयास होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तुमको डिलीवर की जाए। एक माइंड मेकअप हो तुम्हारा, कैसे क्या करना है यह बहुत महत्वपूर्ण है। भाई हम बता ही सकते हैं, हम बोल के खिलाएंगे भाई, लेकिन तरीका बताएंगे कैसे पढ़ना है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पता चल गया, इसका नाम बदल के ध्यानचंद कर दिया गया। 91 में दिया गया, पहली बार विश्वनाथन आनंद को दिया गया, इस बार साईराज सेठी को दिया गया। ठीक, तो एक चीज से कई प्रश्न बन सकते हैं। जैसे आज के न्यूज़पेपर में एक चीज है, जब हमें बताया गया हमारे पुलिस को सब निकाल नहीं चले जाओ, तो मैं उस वक्त पेपर ही पढ़ रहा था। आज सुबह से भी एग्जाम था ना 7 से 10, तो हमने उसका स्क्रीनशॉट लिया, क्योंकि पूरे पेपर में एक ही चीज ऐसी है जो पूछी जा सकती है। मैं देखूं कहाँ है। अच्छा चलो, भारत रत्न बता रही थी ना तुम बेटा, किसको किसको मिला? ये भारत रत्न किस सन में दिया गया है? 2024 में ना? इसके पहले कब दिया गया था? हाँ? मैं जानता था नहीं बताऊंगी तो यही पूछेगा क्वेश्चन, क्योंकि उसको पता है कि लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह तुमको पता है, कर्नल ठाकुर तुमको पता है। और भी चीजें आपसे अपेक्षा की जाती हैं जब आप विशेष तैयारी कर रहे हैं। ये तो पता है, ये तो रटी लोगे। 2019 में दिया गया था, किसको दिया गया था? प्रणब मुखर्जी को दिया गया था और भूपेंद्र हजारिका को दिया गया, मतलब 19 में। अब है क्या ना, जैसे 24 का आपने रख लिया, अब उसने दे दिया कि 2024 का भारत रत्न पुरस्कार घोषित किया गया। इसके पहले कब दिया गया था सन दे देगा, 2019, 2020, 2021, 2022। अब जिसको नहीं पता है वो एक अंदाजा लगाएगा कि 24 में दिया गया है तो 22 या 23 होगा, लेकिन 19 में दिया गया था। ये गैप कर देते हैं। प्रणब मुखर्जी, भूपेंद्र हजारिका को दिया गया, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या पढ़ना है आपको। हाँ देखो, अभी एक चीज मैं और पेपर से लिया, ये लोकसभा चुनाव हो रहा है ना? कितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है? कितनी सीटों पर चुनाव होता है? 545, 45, 40, 543। इसमें कितने राज्य विधानसभा हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश से हैं, ये पूछा है यूपीपीसीएस में एक बार। भारतीय संविधान पढ़े हो तो पढ़ाया गया होगा। नहीं, ये नहीं, जैसे 543 बताया ना, तो 543 में कितनी सीटें राज्यों से हैं और कितनी केंद्र शासित प्रदेश से? सीटें। देखो ये पूछा है, इसमें बता दे रहा हूँ। जब पूछा था तब 545 सीटें होती थी, 2 हटी। कौन हटे? किस संविधान संशोधन से हटे?
हट गए 543 हो गए। 530 प्लस 13, याद रखना 530 प्लस 13, तो 13 उत्तर हुआ इसका। केंद्र पूछा था कि कितने केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं, 13 पूछी जाती है चीजें, दिमाग में आ गया। आज का पेपर होगा कहाँ है? हाँ देखो, आज के पेपर में एक चीज है, आकस सुरक्षा समझौता, एकदम नई चीज है। आकस, AUKUS, आकस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व के कुछ बड़े देश चीन की घेराबंदी के लिए बना रहे हैं। आपस सुरक्षा समझौता लिख लो, पहले आपस लिखो फिर ब्रैकेट में लिखो, पहले आपस हिंदी लिख लो फिर ब्रैकेट में लिखो AUKUS। अब समझ में आया तीन देश कौन से हैं, बताओ। हाँ, यूके मतलब ब्रिटेन हुआ, यूएस मतलब ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब है क्या ना कि जैसे ये करंट की चीजें हैं, अब जैसे पढ़ा एग्जामिनर ने वो नोट कर लेगा। ये चीन की घेराबंदी के लिए बनाया जा रहा है। अब है क्या कि इसमें समय समय पर देश बढ़ेंगे, हो सकता है भविष्य में इंडिया भी शामिल हो, तो ये अपडेट आपको रखना है। बाकी हम अगर आएंगे तो हम तो बताएंगे, लेकिन ये आपको अपडेट रखना है अपने आप को, क्योंकि जापान को शामिल करने की बात चल रही है, जो अभी आज के पेपर में है। अभी जापान शामिल नहीं हुआ, इसका भी ध्यान रखना। एक चीज और है आज के पेपर में, महाराष्ट्र में एक जिला है मिराज कस्बा, मिरज, वहां सितार और तानपुरा बनता है, ठीक है। उसको भारत सरकार ने GI टैग दिया। महाराष्ट्र के मिरज में, आज के पेपर में है ये, महाराष्ट्र के मिरज में बने सितार और तानपुरा, तानपुरा बांस से बनाते हैं सब, वहां को GI टैग भारत सरकार ने दिया, GI टैग। ठीक है, यूपी की कुछ बेसिक चीजें पहले तुम जान जाओ, ठीक। जो एग्जैक्ट हो वही पूछता ही है, कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन रहते हैं, हो वही यही पूछेंगे, कुछ चीजें बदलेंगी नहीं। करंट से संबंधित एक दो प्रश्न जो नए आते हैं, जैसे योजनाएं, जैसे सरकार का गठन हो जाएगा, जो भी सरकार आएगी जो जरूर 2-4 नई योजनाएं चलाएगी, ठीक। उसको आपको ध्यान देना है कि चलाई जा रही है, किसके लिए चलाई जा रही है। जैसे आप किस कोचिंग में बैठे हैं, कब शुरू की गई, जिस कोचिंग में बैठे हो उसी का नहीं पता। अरे यही देख लो, सुनो हम बता रहे हैं। तो अब है क्या, सही नहीं मतलब हर जगह शुरू की 2020 में आई योजना, 20 में आई, ठीक, मंडल के लिए, 21 में सब जगह लागू कर दी है, ठीक है। क्यों पूछा, जब पहली बार 2009 का इंटरव्यू देने में गया PCS का 2009 का, तो हाथ पाँव मेरे काम गए थे, ऊँची करके गया था, कैसे घुसना है, कैसे बैठना है, कैसे घूमना है। तो हमसे बहुत सिंपल सा पूछा,
जब लोक सेवा आयोग में घुस रहे थे और यहाँ तक आने में कितनी सीढ़ियाँ तुमको मिली, कितनी सीढ़ियाँ मिली? अब कोई भी रहेगा तो कहेगा पता नहीं, यही कहेगा ना भाई अचानक पूछ रहा। अच्छा, होता क्या है जब आप लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू क्वेश्चन घुसते हैं तो भले आप नायब तहसीलदार हों, असिस्टेंट कमिश्नर हों या COCT हों, सबका पसीना ऐसे निकलता है कमरे में घुसते हैं। वहाँ 5 बैठे रहते हैं, एक चेयर लगे रहती है, PCS में 5, लोअर में 3। तो हमने कहा सर ध्यान दिया हूँ, लगभग 34 सीढ़ियाँ हैं। झूठ बोला, मैं जानता था ये भी नहीं गिने होंगे लेकिन मैंने कहा कैसे कि सर मैंने ध्यान दिया लगभग 34 होंगे। आप किसी चीज पे रूड नहीं हो सकते, बात समझ रहे हैं? जैसे मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ, हमारा सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि आपका भला हो जाए, क्योंकि हमारी सैलरी इस पीलीभीत के सारे अधिकारियों से लगभग ज्यादा है, सर्वाधिक ग्रेड पे है हमारा। यूपी PCS का ग्रेड पे हाईएस्ट कितना है? 54 से SDM, समझे बात? हमारा कितना है? 6000, समझे? तो हमारा उद्देश्य है आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ दे देना, जो मैं 12 साल पढ़ा हूँ। और इसमें से अगर किसी 1-2 का प्री निकलता है तो मेरा पूरा प्रयास होगा कि इसका मेंस भी निकलवाऊं, ताकि कल को वो कहीं जाएगा तो कहेगा ना। तो एक शिक्षक के लिए इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? इसी GS को पढ़ के हो सकता है कल को आप लेखपाल बन जाए, ग्राम विकास अधिकारी बन जाए, क्योंकि GS का लेवल थोड़ा सा मैं ऊंचा रखूंगा, हो सकता है। और वो 1 वे एग्जाम है, 1 डे वाला, एक पेपर से सिलेक्शन, क्योंकि 20 नंबर का इंटरव्यू होता है, 12 नंबर न्यूनतम देना है लेखपाल, 12 न्यूनतम देना है। अगर आप जो है कट ऑफ से वैसे भी 10 क्वेश्चन ऊपर हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं क्या बता रहा था तुम लोगों को? यूपी का कुछ विशेष जो एग्जैक्ट पूछता है, जैसे लिख लो यूपी, लिखो पहले उत्तर प्रदेश। कुछ चीज़ें तुम लोगों को हम हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कराएंगे जो कई बार पूछा गया है। हिस्ट्री पढ़े हो तुम लोग? कोचिंग चलिए हिस्ट्री। बहुत सिंपल सा प्रश्न एक पूछ रहा हूँ, महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? ये पूछा है एक बार, क्योंकि एक ही बार वो बनेगी। लिखो क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का 928, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर लिखा। ब्रैकेट में लिख लो, पहले लिख लो सब लोग। अरे कुछ ने नहीं लिखा है बेटा, सब इतना तेज नहीं लिखते हैं, हमारा काम है सब लिखे। ब्रैकेट में लिख लो, भारत के क्षेत्रफल का, भारत के क्षेत्रफल का 7.33%, 7.33। एक बार ऑप्शन इतना कठिन दे दिया था, 7.33, 7.31, 7.32, इस टाइप दे दिया था। एग्जैक्ट याद होना चाहिए, 7.33 है। अब क्षेत्रफल नीचे लिखो, क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान, सही, चौथा। ब्रैकेट में लिखो, पहला दूसरा तीसरा तो लिख लो। दूसरे तीसरे में थोड़ा कंफ्यूजन होता है,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। दूसरे तीसरे में कंफ्यूजन होता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। चौथा लिखी ली हुई है, उसको लिखने की जरूरत है। सीमावर्ती प्रदेश लिखो, जैसे उत्तर प्रदेश से सटे हुए कितने राज्य हैं? टोटल 9। 8 + 1 दिल्ली केंद्र शासित है ना, तो 9 लिख लो और ब्रैकेट में 8 + 1 कर लो। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। अब देखो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण पूछा है एक बार। प्रदेश से सटा सबसे पूर्वी जिला लिखो। प्रदेश से सटा सबसे पूर्वी जिला बिहार। हाँ सॉरी, राज्य बिहार। पश्चिमी हरियाणा। उत्तरी उत्तराखंड। लिखते जाओ, बता रहे हैं, उसका भी नंबर आएगा, बाद में आएगा। दक्षिणी राज्य छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश बट गया ना, मध्य प्रदेश बट गया ना। ये राज्य हैं चारों, ठीक। अब इसको तुमको याद करना है। अब इसको कैसे याद करोगे? क्योंकि होता क्या है ना कि जब कई चीजें पढ़ता है आदमी तो भूल जाता है, तो कोई कोड बना लो, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के हिसाब से भी कोई एक कोड बना लो जिससे तुमको परेशानी ना हो। जैसे दिमाग में कुछ आ रहा, देख के सोचो कि क्या बन सकता है जिससे रटना ना पड़े, केवल एक ही लाइन बड़े पास। जिसका सबसे अच्छा होगा उसको सब लोग अप्लाई कर लेंगे। दिमाग लगाओ जरा एक बार, कोशिश करो, क्योंकि ये तुमको आगे भविष्य में करना है, क्योंकि कई चीजें बहुत बड़ी बड़ी आएंगी। इसे समझ में आ रहा है कि क्या इसका कोड बन सकता है? बिहार बिहार क्या हुआ? बिहार छत पर यूके से हार गया। छत पर पूरब कौन सा है? बिहार। और पश्चिम कौन है? तो हरियाणा आना चाहिए ना बीच में, छत्तीसगढ़ कैसे आएगा? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण क्रम याद रहना चाहिए। तुम्हारा क्रम गलत हो जा रहा है, ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी हरि उत छत याद कर लो। बी हरि उत छत, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। बी हरि उत छत। बाकी तुम्हें कुछ और अच्छा लगे तो उसको अप्लाई कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। हमने बताया कि ऐसे करना पड़ेगा। एक बार यह पूछा कि मतलब प्रदेश से सटा सबसे उत्तर पश्चिम राज्य जो तुम बता रहे हैं, इसको लिख लो, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये सब चीजें है क्या ना कि और बच्चे ना रट्टा मारे रहेंगे, कंफ्यूजन ना हो। पेपर में आए तुरंत टिक मारो, आगे बढ़ो। प्रदेश से सटा सबसे उत्तर पश्चिम राज्य, उत्तर पश्चिम राज्य हिमाचल प्रदेश।
लिखो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिले। कुछ और बताओ कहाँ हो? आ रहे हैं यहाँ, आ रहे थे ना ड्रमंड में। हाँ, परीक्षा चल रही है, एंट्री हो गई। कितने कमरे हैं? 13, 5, 6 कमरे। चलो अभी आते हैं। हाँ, काफी सर्वाधिक जिले किस राज्य से लगे हुए हैं? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से 11 जिले लगे हैं। पूछता वो है जिससे एकाध जिले लगे हैं, उनको पूछेगा। जैसे एक बार पूछा था कि सहारनपुर किस राज्य से सटा हुआ है, तो लिख लो सहारनपुर हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ है। सहारनपुर हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ है। नहीं और भी है ना, बता रहा हूँ। सोनभद्र छत्तीसगढ़ राज्य से सटा हुआ है। सोनभद्र छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों से। सोनभद्र छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों से जुड़ा हुआ है। पहले इसको लिख लो, फिर बताना। सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। जिसको ना पता हो तो लिख ले, और जिसको पता है कोई बात ही नहीं। अब तुम्हारा आएगा, मैंने कहा ना स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, ठीक। सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला जिला, सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला। 4, ये भी पूछा है तो इसलिए ये भी लिखना है। 4 जिलों को सबसे अधिक स्पर्श करने वाला जिला सोनभद्र, ब्रैकेट में लिख लो 4। उत्तर प्रदेश नाम कब दिया गया इसको? एक बार पूछा है कि इस नाम के पहले क्या कहा जाता था? 1937 ईस्वी से इसको कहा जाने लगा संयुक्त प्रांत। तो सन भी लिख लो 1937 ईस्वी, आगे के लोग संयुक्त प्रांत। छब्बीस जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी। अच्छा, विभाजन कब हुआ? सन भी तारीख याद रखनी है, क्योंकि 3 गठन हुए थे ना उस समय। हाँ सही है, 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000। कितने जिले अलग किए गए थे?
उर्दू को भी द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा लिख लो। उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा 1989 1989। ये सब तो तुमको पता ही होगा। राजकीय पशु कौन है पता है सबको? बताओ। पक्षी एक नाम और उसका, हाँ क्रौंच, जो कि सारस नहीं पूछता है, क्रौंच दे देता है। ठीक है। वृक्ष पता ही होगा कौन सा है? अशोक है। बहुत कंफ्यूज होकर बर्गर मार देते। तो अगर कंफ्यूजन है तो लिख लो बेटा, इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है। अगर कंफ्यूजन है तो आप लिखो राजकीय वृक्ष अशोक, क्योंकि अक्सर गलती हो जाती है। और एक चीज है, आप जब भी कंपटीशन देके आएंगे और जिस दिन लोक सेवा आयोग का साल आएगा, आप देखेंगे कि आपने आता हुआ कम से कम 8-9 क्वेश्चन गलत किया है। हर एग्जाम में होगा और आप कसम खा के जाएंगे कि इस बार गलत नहीं करूंगा। लेकिन जान कुछ नहीं होगा, वहां तो तुम अपना 100% दे के आते हो। लेकिन अब है क्या, वह आता हुआ क्वेश्चन अगर 5 तक गलत है तब तो सिलेक्शन होने की संभावना है। अगर वही आता हुआ क्वेश्चन 10 हो गया, आप कंपटीशन से बाहर। गलत होगा, 100% गलत होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे गलत ना हो। लेकिन वह मार्जिन बहुत कम होनी चाहिए, 4-5 क्वेश्चन की। जहां 10 क्वेश्चन हुआ फिर खत्म। अक्सर आप देखते होंगे पहले तो 16% क्वालिफाई कराते थे, अब तो घटा के 13% कर दिए मेंस में। तो जब 16% क्वालिफाई कराते थे तो 18 गुना क्वालिफाई करते थे। जानते हो क्यों? अंतिम नंबर पे कम से कम 2000 लोग करते हैं। अंतिम नंबर पे समझो कितनी मार है। जैसे 13% किए है ना, लेकिन रिजल्ट आएगा तो तुम कैलकुलेशन करके देखना, वो 15% आएगा, 16% आएगा, तो 13% एग्जैक्ट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो अंतिम कट ऑफ देते हैं, जितना भी मान लो 100.45, वहाँ 0.45 का बड़ा अंतर है। 0.44 पे भी हजारों लोग होंगे, 0.45 पे भी हजारों लोग होंगे। क्यों कहा कि 4-5 गलती किए तब तो बचे हो, जहाँ 10 किए वहाँ खत्म। इसलिए कम से कम गलती होगी, नो डाउट, लेकिन उसको कम। अब वो कम कैसे होगा? प्रैक्टिस, कंटिन्यूटी। आपको आज लग रहा है कि चीजें याद हैं, लेकिन अगर रिवीजन नहीं होगा, जैसे रिवीजन में क्या आपको रखना है अंतिम, जैसे मान लो 20 तारीख को पीसीएस दी है, महीने की शुरुआत से बता रहा हूँ, जैसे 20 जनवरी को मान लो, तो आपको 31 दिसंबर तक जो भी पढ़ना होना है, आपका जो भी नोट्स है आपने पढ़ लिया, ठीक। उसी समय जब आप पढ़ रहे हैं, उसी समय आप उन चीजों को किनारे करते जाएंगे जिनका रिवीजन आपको करना है उन 15-20 दिन में, उनको किनारे रखेंगे। जैसे लास्ट 8-10 साल के पेपर, उस समय तो पढ़ेंगे ही आप, लेकिन अंतिम दिन तक उसका रिवीजन करेंगे। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो और जो अच्छे कंप्यूटर हैं उनसे गलती नहीं होगी, तो आपसे भी नहीं होनी चाहिए। कि अगर उन 10 सालों के पेपर से उन्होंने 50 क्वेश्चन उठाया तो 50 आपका भी सही हो। और करंट अफेयर्स, इसका रिवीजन आपको लास्ट तक करना है। ये 2 चीजें आपको करनी है लास्ट तक। जिस दिन पेपर है उस दिन बहुत कम पढ़ना है, ये नहीं कि रात में 2 बजे पढ़ते ही रह गए। क्योंकि आप जब पेपर देने जाएंगे तो आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि कभी आपका 4-5 महीना पहले पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी आपको याद आ जाता है। जब नींद पूरी हो, और नींद पूरी नहीं होगी तो आता हुआ क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे और 16-17 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नींद का भी रोल बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम को ठीक करने। हमारे सीनियर थे, अब तो इसमें डीसी आगरा है, डिप्टी कमिश्नर सेंटेक्स, अजीत सिंह, 2 साल उनके साथ हैं। वह कंटिन्यू पढ़ते थे,
लेकिन लास्ट 2 दिन नहीं पढ़ते थे, केवल करंट देखते थे, करंट बस, बाकी हिस्ट्री पॉलिटिक्स सब किनारे। क्योंकि सच्चाई ये है, हम लोग नहीं मानते थे कि बताओ अंतिम 5 दिन फिर से कोई रिवीजन कर पाएगा हिस्ट्री का, नहीं कर सकता। एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न कहाँ से कर पाओगे, उसका मुंह त्यागना पड़ेगा। इतना पढ़ना खूब मन से पहले पढ़ लो, 15-20 दिन पहले, उसके बाद छोड़ना पड़ेगा। केवल और केवल करंट और प्लस पुराने पेपर, क्योंकि ये नहीं पता है ना आपको कि क्या पूछेगा। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह जो है किस सन में स्वीकार किया गया, स्वीकृत किया गया? लिख लो, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय चिन्ह उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह 1938 में स्वीकृत किया गया। एक बार सन पूछा था, एक बार उसने पूछा था कि 2 मछलियों का क्या अर्थ है। एक बार एग्जाम पूछा था कि राजकीय चिन्ह में अंकित 2 मछलियों का क्या अर्थ है। लिख लो, नीचे लिखो 2 मछलियां, फिर ब्रैकेट लिखो उसका जो राजकीय चिन्ह में है, 2 मछलियां, ब्रैकेट में लिखो। अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक, अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक। मुस्लिम शासन का प्रतीक। नीचे लिखो तीर धनुष, नीचे तीर धनुष ये भी रहता है, उसमें जो वृत्त है उसमें तीर धनुष भी रहता है। तीर धनुष, ब्रैकेट में लिख लो। हिंदू शासन राम का प्रतीक। हिंदू शासन राम का प्रतीक। फिर नीचे 3 तरंग लाइनें, 3 तरंग लाइनें। गंगा यमुना के बहाव का प्रतीक, गंगा यमुना के बहाव का प्रतीक। ठीक है, पढ़ने जो आप पढ़ते हैं कोशिश आपकी हो कि आपकी नजर के सामने से एक बार गुजर जाए, गुजर जाए, रटो मत, एक बार आपकी नजर से वो फिर से गुजरे। यह जिस दिन आदत में आ गया है बहुत कठिन काम, क्योंकि कंटिन्यूटी में क्यों कह रहा हूँ, 2 दिन आप करेंगे, 3 दिन आप कहीं बिजी हो जाएंगे, छूट जाएंगे, नहीं होगा। लेकिन अगर आदत में आ गया तो समझिए कि आप तो सही ट्रैक पे चल रहे हैं, जितना पढ़ना है तो उसका रिवीजन होगा। और यह प्रक्रिया अगर आपने शुरू कर दी, अभी तो नहीं हो रहा होगा, या अगर कोई कर रहा होगा तो हो रहा होगा, जब आप सुनने जाएंगे तब भी आपको चीज़ें याद आती है। रोज गुजारिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। मैंने कहा ना, या तो बहुत तगड़ा या खत्म, मत पढ़िए, या तो बहुत मेहनत करिए। सफाई कर्मचारी की वैकेंसी आई थी पिछले साल, पिछले साल। बेरोजगारी कालम देखे थे, एमटेक, बीटेक, ये है बेरोजगारी मेरे भाई। इसलिए मेहनत से पढ़ो। बाकी हम यहाँ पढ़ाएं ना पढ़ाएं, अब तुमको पता है ना, उपाधि में है हम। जब भी कोई भी चीज, किसी प्रकार की जरूरत, कोई भी जरूरत,
तुम तो फॉर्म भरना है 500 का है, पैसा नहीं, आओ मुझसे लो, तैयारी करो। किताब खरीदना है, पैसा नहीं है, लेकिन हाँ किताब खरीदो हमारे सामने, ये नहीं कि 500 दिया बनेगी। आज भी 2 लड़कों को मैं लावा पढ़ा रहा हूँ और दोनों ऊपर वाली की कृपा से लगातार मेंस इंटरव्यू दे रहे हैं। 2 लड़के हैं 20-32 साल के, आज भी उनका रूम रेंट में देता हूँ। क्यों? क्योंकि वो नहीं अफोर्ड कर सकते। हर महीने 5000 रुपये वो ट्रांसफर करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका भविष्य बने, पैसे के कारण गड़बड़। क्यों? क्योंकि अब पैसे के लिए बेचारे कोचिंग पढ़ाने लगेंगे तो फिर कंपटीशन तैयार नहीं हो पाएगा। और तो किस्मत बहुत अच्छी हो तो भले हो जाए, लेकिन अगर आप जैसे मान लो कहीं अब आप 8 घंटा काम कर रहे हो, 8 घंटा काम करने के बाद थक नहीं जाओगे, नो डाउट थकोगे। क्योंकि प्राइवेट अगर आप काम कर रहे हैं तो सीसीटीवी कैमरे में बैठ के देख रहा है ना, जहां आप 2 मिनट बैठे अनाउंस करेगा फला खड़े हो जाओ, मतलब बैठना नहीं है, 8 घंटे लगातार चलना है। अब 8 घंटे जो लड़का चलेगा फिर उसके बाद वो बेचारा घर जाएगा तो किस लायक रहेगा? तो खाना खा के सोएगा ही तो ये है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए, गैप ना हो, और न्यूज़पेपर रोज पढ़ना है। और जो चीज़ें तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे, मान लो तत्काल में पेन नहीं है तो फोटो क्लिक कर लो, लेकिन उसको लिखना है। जो मैगजीन तुम खरीद के लाओगे ना, जैसे ये है लौटा कापी लाओ, मान लो ये मैगजीन है तुम्हारी। अब क्यों बता रहा हूँ ये चीज़? अगर आप न्यूज़पेपर 6 महीने का एक नोट्स बना लेते हैं तो लास्ट में जब आप मैगजीन का रिवीजन करोगे तो वो चीज़ें छूट जाती हैं। कई बार मेरे साथ हुआ, तो हमने पैटर्न बदल दिया। जो मैगजीन आपकी है उसके ऊपर भी खाली रहता है, नीचे भी खाली रहता है। तो जो आप पेपर पढ़ रहे हैं उसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट आपको लगे वो वहीं ऊपर लिखिए, ऊपर और नीचे। उससे फ़ायदा क्या है? जब आप एग्जाम के 15 दिन पहले रिवीजन शुरू करेंगे करंट का, तो मैगजीन जब उठाएंगे तो पेपर वाला भी आपको सामने दिखाई देगा, तो उसको भी नज़र के सामने आ जाएगा आपके, क्योंकि अलग नोट्स फिर आप नहीं निकाल पाएंगे। तो मैगजीन एक ले लीजिए, जो भी आप पढ़ते हो, प्रतियोगिता, दर्पण, क्रॉनिकल, समसामयिक करके आता है। तो अब तो कई चीज़ें नहीं आ रही होंगी क्योंकि इधर 6-7 साल से तो हम ज़्यादा देते ही नहीं, लेकिन प्रमाणित किताब होनी चाहिए अच्छी, जैसे समसामयिक घटना चक्र की किताबें अच्छी होती हैं। उसका कारण है उस समय जब पेपर साल होता था तो समसामयिक घटना चक्र उस समय एक प्रश्न का 8 रुपये देता है। हम बात कर रहे हैं 2012-13 में, एक प्रश्न का 8 रुपये देता है, और वहीं यूथ कंपटीशन वाला 2 रुपये देता है। बात समझो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे तुम ही हो, तुमको एक आदमी कह रहा है कि आप इसका उत्तर आप बताइए, आपको 8 रुपये देंगे, और अगला कह रहा है कि आप हमको इसका उत्तर बताइए, आपको 2 रुपये देंगे। तो आप 8 रुपये वाले के लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे ना, उसका सोर्स बढ़िया खोजेंगे। तो घटना चक्र का कभी पेपर साल को देखोगे तो उसमें जो सोर्स दिया रहता है नीचे, ठीक, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेहनत करके। और उस मैगजीन में एक चीज़ और है, पीछे लिखा रहता है कि अगर आपको किसी प्रश्न पे डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल करिए। किताबें प्रमाणित, देखो डेट वोट मिसप्रिंट हो जाता है। जैसे एक हम लोग समझ में आती थी, इसमें आ रही थी शिल्पी का पेपर साल आता था। अब उसमें था क्या, 150 क्वेश्चन का जो साल देते थे उसमें कम से कम 35-40 उत्तर गलत रहते थे। लड़का बेचारा रट के गया, एग्जाम में आया, आयोग का साल आया तो गलत। किताबें सही हो, इसका ध्यान। और न्यूज़पेपर का ध्यान, न्यूज़पेपर रोज का रोज पढ़िए। जरूरी नहीं है कि पर डे आपको कोई क्वेश्चन मिल ही जाए, लेकिन आदत, हाँ जब कभी समय हो तो संपादकीय पढ़िए, क्योंकि मेंस में इसी संपादकीय से आपको निबंध लिखने में फायदा होगा। और जो सब्जेक्टिव में पेपर उन्होंने बांटे हैं उसमें कम से कम 3-4 पेपर ऐसे हैं, IR मतलब इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक, वो आपको बिना तैयार किए हो जाएगा। जैसे उन्होंने पूछ लिया कि भारत चीन की वर्तमान स्थिति 15 नंबर का दे दिया, तो लिखने को तो सब लोग लिखेंगे यही भारत चीन, लेकिन अगर आप अपडेट हैं न्यूज़पेपर से
तो आप बेहतर लिखेंगे ना, क्योंकि लोक सेवा आयोग जब कॉपी चेक करने के लिए दिया जाता है, हम लोग को टीचर गया कॉपी चेक करने, तो वहाँ एक प्रोफार्मा वो देते हैं। जैसे मान लो 15 क्वेश्चन आया है, तो उन 15 क्वेश्चन का एक प्रोफार्मा वो देते हैं टीचर को। जैसे कावेरी जल विवाद एग्जाम तुमसे पूछा है, हमको जो देंगे वहाँ लिखा रहेगा कावेरी जल विवाद, वहाँ 3 पॉइंट दिया रहेगा। अगर वो तीनों पॉइंट लड़का लिखा है अपने उत्तर में, तो वो अगर 10 नंबर का है तो हम 10 दे देंगे। अगर 2 लिखा है तो 7 नंबर, 1 लिखा है तो 4 नंबर, अगर तीनों पॉइंट नहीं लिखा है तो 1 नंबर। तो वो पॉइंट वही होते हैं जो कोरिलेट करते हैं करंट से। इसलिए कभी कभी अगर संडे वनडे को खाली रहो तो संपादकीय पढ़ो, संपादकीय दैनिक जागरण का अच्छा होगा, काफ़ी बुद्धिजीवी लोग लिखते हैं उसको भी याद रखा लो। और कंपटीशन शार्ट टाइम नहीं है, ये नहीं कि चलता है सुन के 2 साल में हो जाएगा, न हो तो हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारना। ठीक, हमने 18 में 7 इंटरव्यू किया, नहीं हुआ फिर भी लगे रहे, वहां नहीं हुआ इधर हुआ, होगा जरूर अगर लगे रहो, लेकिन छोड़ दिया तब तो ना हो पाएगा। बाबा रामदेव क्या कहते हैं, करने से होता है, तो करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही 1-2 साल आप बेकार करेंगे, क्योंकि तो फिर किसी काम नहीं आएगा। हमारे एक सीनियर थे, वो बहुत सही कहते थे, इस समय बड़े भाई भी हैं, अपर जिला के आजमगढ़ में, जयंत पांडे का नाम, वो कहते थे कि देखो भैया पढ़ना है तो सही से पढ़ो, नहीं तो एक बिजनेस शुरू कर दो, क्योंकि तुम 12 साल यहाँ खर्च करोगे और नहीं सही पढ़े तो सिलेक्शन तो होगा नहीं। लेकिन 12 साल आपका गया ना, तो 12 साल आप युवा हैं, एक बिजनेस में लग जाओ, 12 साल में हो सकता है बहुत अच्छी जगह पहुँच जाओ। इसलिए हिम्मत नहीं हारना है, कह रहे नहीं हुआ आगे होगा। ठीक, एक चीज और लिख लो, प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा, प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा मैं समझ सकता हूं तुम लोग थक गए होंगे, कोई भी थक सकता है, क्योंकि आराम बहुत जरूरी है, हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। देखो प्रदेश का एकमात्र जिला ऐसा है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा पूछा गया है, जो नहीं जानते वो लिख लो, ललितपुर जिला मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। अच्छा ये बताओ, तत्वबोधनी सभा किसने लिखी थी? कोई है? पहुंचे तो लेकिन गलत। देवेंद्र नाथ आसन में रविंद्र भाई भी रहेंगे, आसन में रविंद्र जी भी रहेंगे, ये कई बार पूछा है, ये हमारे तत्वबोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, जिसको नहीं पता वो लिख लेंगे तो भूल ही जाएगा, क्योंकि पहला ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर देगा, तो टैगोर में गड़बड़ हो जाएगा, क्या समझे? कभी कभी इतिहास का जब सब पूछते हैं सन भी पूछ लेते हैं और कठिन करने के लिए। 1893 में लिखी गई थी, 1893 है, इसका भी ध्यान रखना, कभी समय पूछते हैं। और इतिहास क्या है, आप आज पढ़े और 2 दिन गैप हुआ रिवीजन में,
क्योंकि कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाएगा, तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। अच्छा, जैसे प्लास्टिक आई हो तो तुम लोग तो पढ़े ही होगे, प्लास्टिक कहाँ है और किस नदी किनारे है? भागीरथी नदी, भागीरथी ही कुछ ऑप्शन में रहेगा, ये याद रखना। प्लासी भागीरथी नदी किनारे है। जैसे बीच बीच में कुछ अलग चीजें भी बता दूंगा ताकि तुम लोग का मूड भी फ्रेश रहे, क्योंकि 1.5 घंटा तो अभी करंट पढ़े हो तुम लोग। हमने आज तुम लोग को एक तरीका बताया है कैसे शुरुआत करनी है और दिमाग को कितना खुला रखना है। तो कोई भी चीज़ हो, जैसे चुनाव की घोषणा हो गई, रिजल्ट भी आएगा, अब रिजल्ट आएगा, सरकार भी बनेगी, अब उसमें आपको ध्यान देना है महिलाएं कितनी चुनती आई हैं, महिलाओं का प्रश्न बनते हैं, उनका परसेंटेज दिया रहेगा पेपर में, वह जरूर नोट करना कि लोकसभा में महिलाएं कितने प्रतिशत हैं, ये पूछता है। तो लगभग अभी 11% के आसपास है, 11.3 या ऐसे कुछ है। तो ये पूछेगा अनुसूचित जात के कितने लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के कितने लोग, ये आपको उस समय ध्यान रखना है। अनुसूचित जात के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है, अनुसूचित जनजाति किस में है, इसका भी ध्यान रखना है। हम इसको लिखवाएंगे, अगर सर ने लिखवाया होगा कोई बात ही नहीं, मैं कोई कम बताएंगे। ये बात बताओ, लोकसभा में अनुसूचित जात जनजात को आरक्षण किस अनुच्छेद में? जिसे हमारे कहने का मतलब ये है कि अब कंफ्यूजन ना हो इन चीज़ों को। जैसे हमें तो याद नहीं, कई साल पहले पढ़ा है, लेकिन नोट्स में है हमारे। शायद 30 और 32 जो है शायद विधानसभा में है, 34 और ऐसे करके लोकसभा में है। तुम लोग अपने नोट्स में देख लेना, बाकी हम इसको लिखवा देते। 338 में तो कमीशन का गठन होगा। हम किससे आरक्षण दिया गया ये हम कह रहे हैं, तो कमीशन है 30, 32, 34 ऐसे ही है, लेकिन देख लेना इसको, उन सब चीज़ों में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जो चीज़ होती है ना उससे रिलेटेड प्रश्न हमेशा बनते हैं। ये बात का ध्यान रखना। कुछ पुरस्कार बहुत ही फेमस हैं, अब उसमें ध्यान क्या रखना है, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण होता क्या है, पद्मश्री तो कई लोगों को दिया जाता है। अब उसको पूछता किसको, भाई दिया 75 लोगों को दिया पद्मश्री, 75 नाम याद आएगा नहीं। उसमें तुम लोग पुराने पेपर उठाओगे तो ध्यान दोगे, जो स्पोर्ट्स के हैं, जैसे अगर कोई क्रिकेट का है, हॉकी का है, या कोई महिला उसमें काफ़ी चर्चित रही है जैसे मोनिका बत्रा है, उनको अगर मिला पद्मश्री तो आप उनका नाम अलग से लिख दीजिए, या कोई हीरो हीरोइन, क्योंकि इनको 1-2 लोग ही होते हैं जिनको मिलता है, हीरो हीरोइन 1-2 लोग होते हैं जिनको मिलता है बस। पद्म विभूषण आपको पूरा याद रखना है, क्योंकि वो मैक्सिमम 3 या 4 लोगों को मिलेगा। पद्म विभूषण पूरा याद रखना है। अब और एक क्या चीज याद रखनी है, अगर उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति को मिला पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति को मिला तो उसका नाम और वो किस फील्ड का है ये पूछता। ये सब चीजें आपको बस पता होनी चाहिए, धीरे धीरे वो आदत में आ जाएगा। भाई शुरू में तो ये जानने में ही 1-2 साल लग जाते हैं कि हमको कैसे पढ़ना है। हमारा प्रयास है कि हम आपको वो 1 महीने में ही बता दें। हम लोग जब शुरू में गए थे तो कोई गार्ड फादर नहीं था, ना इस तरह की संस्थान थी, और इलाहाबाद में बिजनेस रही, दिल्ली में बिजनेस रही, करोड़ों का टर्नओवर है भाई, 50-50 हज़ार फीस है करोड़ों। तो जो चीज़ मैं आपको यहाँ 20 दिन में बताऊंगा वो उसी कोचिंग संस्थान में आपको 3 महीने में बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपसे 50,000 लिया जाएगा, तो घुमा लिखवाएंगे।
जो एग्जैक्ट मैंने बताया आपको तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर 1893, इसको वो कम से कम 10-15 लाइन में लिखवाएंगे। पूरा देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे, कहाँ थे, क्या थे, करते करते फिर उनको कहानी सुनाएंगे। कारण है कि जो आपने पैसा दिया है ना, तो 4 महीने ले दिया है, तो 1 महीने कैसे खत्म कर देंगे। और वहाँ जो सीनियर होते हैं, जो 8 साल 10 साल तैयारी कर लिए हैं ना, जब आप नए जाओगे तो पूरा प्रयास करते हैं कि पहले इसको घुमाओ, क्योंकि वही सोचते हैं कि जो हम 5 साल में सीखे इसको कैसे 2 महीने पता चल जाएगा। जैसे रैगिंग क्यों नहीं खत्म होती थी, भाई हमारी रैगिंग हुई तो जो नया वाला है उसका हमने लिया कि हमारी तो हुई है। बात समझो, रैगिंग इसलिए नहीं खत्म होती, हमारी तो हुई है, हम भी लेंगे। तो होता क्या था, जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, जो जितना भी जाने 4 साल 5 साल में, तो जो नया लड़का जाता है उसको खूब घुमाएंगे। जो किताब सही है उसको ना बता के दूसरी बता देंगे, कहेंगे झांस की माली पढ़ लो, बहुत अच्छी किताब है, पूरा इतिहास इसी से आता है। अब वो बेचारा गया झांस की माली कहीं मूंगी खरीद के लाया, 4 महीना पढ़ा, सर दर्द करने लगा उसका। सही चीजें पता होनी चाहिए, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि तुम लोग को एग्जैक्ट चीजें बताएं जितना भी हमको समझ मिला। कारण है हमारे यहाँ भी 3 मीटिंग एग्जाम, फ्लाइंग का इंचार्ज में, तुम तो देख ही रहे हो, लगातार गेट पे, फिर हर कमरे में चेकिंग, उसमें कई वीर योद्धा भी मिल जाते हैं। जब लॉ का एग्जाम आता है तो कई, लेकिन ये है कि सम्मान भी करते हैं। भाई अब 50-55 साल के लोग ला कर रहे हैं, उनको मैं क्या कहूँगा, मैं तो बहुत जूनियर हूँ, सम्मान भी तो होता है, लेकिन हाँ वो सम्मान करते हैं। तो बड़े बड़े लोग क्या सेंटर आ गया एमएड का, बीएड एमएड बहुत लोग कई साल बाद कर रहे हैं। अब बता रहा हूँ, कल एक लोग आए एडमिट कार्ड लेके, तो मुझे लगा गार्जियन है किसी बच्चे का। कहे सर हम तेरे बच्चे को भेजिए, बिठवा देंगे। कहे सर मेरा ही है। तो मैं एडमिट कार्ड लिया, एमएड कर रहे सर बहुत दिन बाद। कहे हाँ सर विचार आया। जैसे एक प्रक्रिया है समाजशास्त्र में, कभी पूछ लेता है, जैसे एक बार पूछा था लोअर में, समाजीकरण की प्रक्रिया चलती है। समाजीकरण मतलब सीखने की प्रक्रिया, वो जीवन पर्यंत चलती है। जब से आप पैदा हो, जब तक आप जीवित, किसी न किसी से आप प्रभावित होंगे, किसी न किसी से आप सीखेंगे। कोई भी बंदा कभी भी आपको प्रभावित कर सकता है, आप उसका अनुसरण कर सकते हैं, यह अचानक भी हो सकता है, या किसी को आप लगातार फॉलो कर रहे हैं तो प्रभावित हो सकते हैं। बस ये है, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, और हमेशा दिमाग में होना चाहिए मुझे पढ़ना है। भाई परिस्थितियां मान लो अचानक कुछ विपरीत हो गई, घर परिवार की या कुछ भी, तबीयत ही खराब हो गई, कोई करता नहीं पड़ पाए, तो टेंशन नहीं लेना है। पहले शरीर को स्वस्थ रखना है, कि शरीर सही रहेगा तभी आप कुछ कर पाओगे। अब पता चला कि किसी ने आपसे कह दिया 12-12 घंटे पढ़ना है, अब आप 4 दिन 12-12 घंटे पढ़ लिए, तबीयत खराब हो गई, अब 4 दिन गैप हो गया, तो चीजें बराबर हो गई ना। थोड़ा थोड़ा ही सही, कंटिन्यू, समझा। अब मुलाकात शायद 20 से 20 पेपर पढ़ते रहना, हम पूछेंगे क्या पढ़ाते हैं, जिससे तुम्हारा फायदा है, हमारा कुछ नहीं, हमारा कोई फायदा नहीं, तुम्हारा फायदा। पेपर देख करके आओगे जब और कहोगे काफ़ी अच्छा रहा, तो हमको खुशी होगी। ठीक, का भाषण। थैंक यू सर।